वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नए सम के साथ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग है। होप आपको पिछले जो हमने प्रीवियस लेसन्स बनाए हैं उनमें आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज भी हम ऐसा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम एक सीरियल ऑर्डर में कुछ ऐसे सम्स कर रहे हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसी तरीके से आज जो क्वेश्चन करें, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है कि जो हम प्रीवियस लेसन में हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें फाइंड करना था कॉस्ट प्राइस, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। क्लियर। और साथ ही साथ हमने प्रीवियस जो लेसन थे उसमें किया था फॉर्मूले के साथ कैसे निकालनी है चीज को। क्लियर। लेकिन आज हम थोड़े से डिफरेंट वे के साथ करेंगे, एक ट्रिक के साथ। क्योंकि पेपर में क्या होता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूले के साथ सोल्यूशन निकालें और कैलकुलेशन करें, बहुत टफ हो जाता है। आज एक नई ट्रिक के साथ चलेंगे और कुछ अलग सीखेंगे। क्लियर। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, अ वुमन सेल्स अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, had she purchased it at rupees 900 less and sold it for rupees 900 less, then she would have earned a profit of 5% more. Calculate original selling price। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो कितना है। तो इसमें भी वही सेम दो कंडीशंस हैं। क्लियर। पहले कंडीशन में बोल रहे हैं कि वो वुमेन जो है सेल कर रही है वॉच को एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है फर्स्ट कंडीशन में। और इसके साथ साथ बोला है कि अगर उसने, अब सेकेंड कंडीशन स्टार्ट हो रही है हैड शी परचेज से, कि अगर उसने अपनी वॉच को परचेज 900 लेस रुपीज पर किया होता और सोल्ड भी वो 900 लेस रुपीज पर करती, तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 5% ज्यादा प्रॉफिट होता। मतलब 5% ज्यादा, मोर का मतलब क्या है, प्रीवियस प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 25%, 5% और ज्यादा कर देंगे तो अब की बार उसको सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा, 30%। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दो कंडीशंस हैं। तो पहले हमें, जैसे मैंने आपको बोला, इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल फॉर्मूले के साथ नहीं करेंगे, एक ट्रिक करेंगे। जैसे कि इसमें हमें, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट गिवन है, 25%। अब 25% अगर मैं हटाती हूँ तो मेरे पास 25/100 आ जाता है। अब ये इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग करके क्या आता है, 1/4। क्लियर। सो नाउ वी हैव 1/4। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो 4 है ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है। जो ऊपर वाला जो होता है डिनोमिनेटर में वो किसको डिनोट करता है, ये प्रॉफिट को डिनोट करता है। क्लियर। इसका मतलब जब 4 यूनिट्स, 4 पार्ट कॉस्ट प्राइस के थे, उसके पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 1 पार्ट प्रॉफिट का हो रहा था। क्लियर। जब 4 यूनिट प्रॉफिट के कॉस्ट प्राइस के थे, 4 पार्ट्स कॉस्ट प्राइस के थे, तो उसके पीछे कितना प्रॉफिट हुआ, एक यूनिट का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब अगर 4 यूनिट हमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है, तो उसके पीछे हमें कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट मिला। क्लियर। अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में वो चीज प्लस होके हमें क्या मिलेगी, वो सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। 4 + 1 दैट विल बिकम हियर 5 यूनिट। तो 5 यूनिट हमें क्या मिल रहा है, हमें सेलिंग प्राइस मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। हम रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे शो करते हैं, 1/4 ना, 1/4। इससे मुझे अगर 5 यूनिट मुझे पता है कि सेलिंग प्राइस के हैं 4 यूनिट, इसमें मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास एग्जैक्टली 4 रुपीज या ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। यूनिट बोल रही हूँ, मतलब 4 रेशियो में मैं डिनोट कर रही हूँ। इसमें मैं कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की क्या है, रेशियो को डिनोट कर सकती हूँ। कॉस्ट प्राइस के कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। क्लियर। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और रेशियो में मैं 5 यूनिट मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस के, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ये मेरे पास क्या बन गई, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो बन गई। इससे क्या है, हम लेट कर सकते हैं कि ओरिजिनल हमारे पास, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना था। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस विल बिकम हियर 4x रुपीज, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बिकम हियर व्हाट, 5x रुपीज। तो यहाँ से हम लेट कर सकते हैं। क्लियर। जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होती है, आप उससे इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में क्या वैल्यू बन रही है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई।
कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करना इस सेलिंग प्राइस को, 5x की वैल्यू चाहिए मुझे, मतलब मुझे x की वैल्यू अब ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है, अब स्टार्ट करते हैं, अगला प्रोसीजर करते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5 यूनिट मोर, मतलब कि 5% मोर, सॉरी। सो 5% मोर का मतलब क्या है, अब सेकंड कंडीशन में मेरे पास प्रॉफिट कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। पिछली कंडीशन में मेरे पास 25 था, प्लस 5 किया तो ये कितना बन गया, 30%। सो 30% मेरे पास अगर प्रॉफिट आ गया, तो अब मैं फिर से 30% को फ्रैक्शन में शो करती हूँ, तो ये मेरे पास कितना आया, 3/10। सो हियर 3 यूनिट किसको डिनोट कर रहे हैं, प्रॉफिट को, और 10 यूनिट किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को। अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है, प्लस 3 किया तो सेलिंग प्राइस कितने यूनिट बन गए, 13 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस इज टू, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैं डिनोट करती हूँ रेशियो में, तो यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 यूनिट, 10:13। क्लियर, 13 कहां से आया, 10 + 3 करके। क्लियर, सो यहाँ पर मेरे पास ये न्यू रेशियो बन गई, ये मेरे पास क्या बन गई, न्यू रेशियो, किसकी, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। क्लियर, सो अब मुझे पता है, वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर उसने पुराने वाली, अब देखिए हैड शी परचेज्ड इट, मतलब कि अगर उसने 900 कम प्राइस पर उसे खरीदा होता, अब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जितना था उससे अगर उसने 900 कम पर खरीदा होता और 900 रुपीज कम पर बेचा होता, दोनों में मैंने 900 माइनस कर दिए, तो अगर मैं 900 माइनस कर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है मेरे पास, ये बन जाता है मेरे पास न्यू कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस। क्लियर, लेकिन यहाँ पर आगे मैंने क्या किया है, फाइंड किया है मैंने, न्यू रेशियो निकाली हुई है, ऑलरेडी निकाली हुई है न्यू, ये क्या है मेरे पास, न्यू रेशियो है, किसकी, कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। और अगर मैं रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मेरे पास न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइस मेरे पास यहाँ पर क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइस है 4x माइनस 900। क्लियर, मैंने आपको बताया रुपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर न्यू सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो क्या है, 5x माइनस 900 रुपीज। क्लियर, सो इससे मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो अब फ्रैक्शन में अगर मैं इन दोनों को शो करूं, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, तो क्या शो करूंगी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसके सामने, कॉस्ट प्राइस की मेरे पास वैल्यू क्या है, 4x बाय माइनस 900 एंड यहाँ पर 5x माइनस 900। क्लियर, नाउ मुझे पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की न्यू जो मेरे पास रेशियो है वो ये है, इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर सकती हूँ, इसकी जगह पर लिख सकती हूँ, तो लिखते हैं। सो कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 13 यूनिट, इसको मैंने इक्वल लिख दिया 4x माइनस 900 बाय 5x माइनस 900। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली हम इस सोल्यूशन को सोल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 13, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 900 के साथ और इक्वल्स टू का साइन, अब ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 900 के साथ। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बिकम हियर 52, 52x माइनस 900 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 11700 रुपीज। सो हियर 50x आ जाएगा और यहाँ पर 9000। अब ये जो x वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं और ये नंबर्स वाली टर्म्स एक साइड पर ले आते हैं, तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी चीज इक्वल्स टू के इधर माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आपकी कोई भी चीज इधर पॉजिटिव है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, सो ये रूल्स मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ, होप आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज होगी। क्लियर, सो अब यहाँ पर हम 50 को इधर ले आते हैं, सो 52x में से 50x माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास 11700 इधर आ गया और यहाँ पर माइनस इससे 9000 ऑलरेडी माइनस में था। सो माइनस किया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 2700। सो इसको माइनस किया तो यहाँ पर कितना आया, 2x। सो x के साथ अब 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अब मुझे उधर लेके जाना है, वो चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्लियर, सो x के साथ 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 2700 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होकर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू बन गई 1350। सो अब मेरे पास क्या आ गई, x की वैल्यू। सो x की वैल्यू आते ही मैं क्या निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो देखते हैं, मुझे निकालना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 5x था ना, तो यहाँ पर अब मैं निकाल सकती हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मेरे पास 5x था, 5x, मुझे अब 5x की वैल्यू निकालनी है।
So original selling price will be equal to 5x, 5 multiplied by 1350, and it will get here 6750 rupees. So this is the answer for this question. जो हमें ढूंढना था हमें मिल गया. क्लियर? सो होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा और आगे आने वाले लेसन्स में हम ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स सीखकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. सो होप आप ऐसे लेसन्स को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू.